7 चैप्टर खत्म हो गया, 8वें पे आ जाओ। अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, यात्रा किसके थ्रू? स्टेट्स ऑफ वाटर के थ्रू। स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होता है बताओ? आगे सब अभी पता चलेगा क्या क्या चीज़ होता है, पहले में बता देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए? ये जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टेट मतलब वैसे होता है सॉलिड लिक्विड गैस। स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड लिक्विड। अब देखो स्टेट्स मतलब बहुत चीज़ होता है। ये जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब वाटर के स्टेट से होके जर्नी, यात्रा किससे होके? वाटर के स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस से होके। वाटर किस किस स्टेट्स में रहता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में भी होता है। बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा तो वाटर क्या होता है? सॉलिड हो जाता है। वाटर जब रहता है तो वाटर कंडीशन क्या होती है? लिक्विड रहता है। अग्नि जो हम लोग पीते हैं और उड़ जाता है हवा में तो क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। तो उसी को अपना बताया कि इसमें सॉलिड लिक्विड गैस। स्टेट्स मतलब और होता है एक, जैसे यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, क्या है? राज्य है। ये भी होता है। बिहार जैसी स्टेट है, STATE स्टेट है कि नहीं? तो वह बता दोगे इसमें तब तो गड़बड़ा जाएगा, वह लगा दोगे ला किसी में, है कि नहीं? राज्य लगा दोगे, पानी के राज्य से होकर यात्रा, तब का तो घर चौपट हो जाएगा सब कहानी है। और होता है स्टेट मतलब होता है कंडीशन। स्टेट मतलब क्या होता है? कंडीशन। तुम्हारी कंडीशन क्या है? तुम्हारी स्थिति क्या है कि नहीं? अमीर हो कि गरीब हो कि एकदम भिखमंगा हो, है कि नहीं? हाँ, स्टेट होता है। वो भी क्या होता है? स्टेट। उसको भी क्या कहा जाता है? स्टेट। कौन सा कंडीशन है कि नहीं? कौन सा सिचुएशन है, किस स्टेट में हो, वैसे उसी से बना स्टेटस। उसी से क्या बना है? स्टेटस, STATUS। किसका स्टेटस कैसा है? जिसके पास ज़्यादा गाड़ी वाड़ी रहती है सभी लोग कहते हैं इसका स्टेटस हाई है कि नहीं? फोर व्हीलर जिसके पास 3-4 रहे, फोर व्हीलर से जो चलता है उसको कहते हैं इसका स्टेटस हाई है। जो साइकिल से चलता है उसको कहते हैं इसका स्टेटस लो है। अच्छा तुम लोग तो साइकिल से चलोगे, अभी पैसा थोड़ा ना कमा रहे हो, एक नहीं? हाँ, जो पैसा कमाएगा वो बड़ा हो जाता है तब ना होता है स्टेटस। छोटे लोग थोड़ा ना स्टेटस होता है कि नहीं? बड़े हो जाओगे तो स्टेटस सभी लोग देखते हैं कि स्टेटस हमारा गड़बड़ है कि सही है, वो भी होता है। यहाँ पर दूसरा चीज़ स्टेट मतलब यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस। आगे आ जाओ। अब देखो क्या लिखा है, उर्दू में लिखा है, पता नहीं किस लैंग्वेज में, ऊपर लिखा है, नीचे वाला देखो इंग्लिश में लिखा है। इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, अगर अच्छी बारिश नहीं होती, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड, तो बहुत अथाह समुद्र, माइटी ओशन मतलब अथाह, माइटी मतलब अथाह एकदम। सुनो अब, इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, अगर अच्छी बारिश नहीं होती है, रेन मतलब बारिश, वेल मतलब अच्छी, अगर अच्छी बारिश नहीं होती है, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड, ड्रेन मतलब सूख जाना, ड्रेन DRAIN, ड्रेन मतलब सूख जाना, DRAINAD, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड, तो अथाह समुद्र भी सूख जाता है, अथाह समुद्र भी सूख जाता है। आगे देखो, ऑन ए ब्राइट समर आफ्टरनून, ब्राइट समर आफ्टरनून मतलब गर्मी में एकदम दोपहरिया में, समझ गए? ब्राइट समर आफ्टरनून मतलब ऑन ए ब्राइट समर आफ्टरनून, ब्राइट मतलब एकदम चमकदार। और चमकदार कब रहेगा? खूब जब खूब तगड़ी धूप रहेगी तब रहेगा, है कि नहीं? हाँ, 12 बजे के आसपास, 1 बजे तक। ब्राइट समर आफ्टरनून, गर्मी का दोपहर एकदम ब्राइट, एकदम चमक वाला, पूरा भयानक गर्मी, है कि नहीं? आवी नाम है, आवी एंड थीरो, आवी और थीरो दो नाम है। क्या कर रहे हैं वो सब? आवी एंड थीरो इंजॉय देयर सिकंजी लेमनेड। सिकंजी क्या होता है? नींबू पानी, उसी को बोला जाता है सिकंजी, समझे? नींबू पानी। आवी और थीरो क्या करते हैं? नींबू पानी का मजा ले रहे हैं अपना पी के, उसी को, है कि नहीं? ठंडा रहता है ना, नींबू पानी मिलता है ना बाजार में, है कि नहीं? अपने घर भी बना सकते हैं हम लोग, चीनी उनी डाल दोगे और मज़ा आएगी, चीनी नमक, तब बन जाएगा। ORS बन जाता है, पढ़े थे ना? ORS का घोल। जब किसी को पानी की कमी हो जाती है या उल्टी उल्टी होती है तो क्या करता है? ORS का घोल पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? ORS का घोल। तो ORS ऐसे भी बना सकते हो घर पे भी ना, चीनी नमक नींबू पानी इतना चीज़ मिला दोगे,
जलजीरा नहीं जी, जलजीरा थोड़ा मिलाया जाता है। जलजीरा तो पेट और गड़बड़ रहता है तब आदमी मिला के पीता है ना। तो उसके साथ वो साफ हो जाएगा। समझ गए। तो शिकंजी बनाने के लिए जान गए कैसे शिकंजी बनता है। अगर किसी को मान लो उल्टी उल्टी हो रही है, पानी कमी हो गई शरीर में, तो क्या करोगे? नींबू पानी ORS कैसे बना, घर बना लेते हैं सभी लोग। ORS मार्केट में भी मिलता है, पैसा खरीदना पड़ता है उस तरह से। 10 रुपया का नहीं मिलता है, जाओ 35 रुपया का मिलता है। वो बेकार डुप्लीकेट रहेगा तो मिलेगा। हाँ 35 रुपये का मिलता है, 35 रुपये का छोटा सबसे पैकेट 35 रुपये का मिलता है ORS वाला। समझिए वही होता है लेमोनाइड, उसमें पानी मिला दे वही बनेगा ORS शिकंजी। समझिए पानी, नींबू, चीनी, नमक मिला दिए तो बन गया क्या? ORS शिकंजी बन गया। समझिए। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमोनेड, जो नींबू पानी था उसमें आइस बर्फ भी डाला रहता है ना उसी में एकदम ठंडे के लिए, उसको देखते हैं सब। थीरो वंडर्स, थीरो क्या करता है? आश्चर्य करता है। थीरो आश्चर्य करता है अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर, बर्फ और पानी के नेचर पे आश्चर्य करता है। आइस, बर्फ भी पानी बन जाता है ना, आइस भी तो वाटर ही बनता है ना। जब टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाएगा जब बर्फ का, बर्फ लाओ घर पे तो पानी बन जाएगा ना फिर बाद में, है कि नहीं। भूसा में रखते हैं सभी लोग, देखे हो बारात वारात में आता है। हाँ सिल्ली आता है, बोरा में बांध के भूसा में सब रखते हैं, तब जल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें जा नहीं पाता है ना, टेम्परेचर उसमें जा नहीं पाता, अंदर से भूसा देते हैं। सिल्ली बर्फ की सिल्ली रहती है। हाँ एकदम टाइट रहता है। पहले सब रखते थे भूसा में, अभी भी रखते होंगे। हाँ भूसा में सब घुसा देते हैं, बोरा में एक बांध के भूसा में घुसा देते हैं सब, तब नहीं पिघलता है। समझे। आइस एंड वाटर, आइस ही तो वाटर बन जाता है फिर अगर टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे। समझिए तो आइस होता है। समझिए 0 से जैसे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो पानी बनना शुरू हो जाएगा, वाटर बनना लगेगा। समझिए। आगे देखो, अब देखो सब बात कर रहे हैं। आइस फील हार्ड, आइस फील्स हार्ड टू टच, बर्फ टच करने पे कैसा लगता है? हार्ड लगता है। बर्फ को टच करोगे तो कैसा लगेगा? हार्ड। एंड वी कैन होल्ड इट ऑन आवर हैंड, और हम इसको अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने हाथ में उसको उठा सकते हैं। वेयर एज, जबकि वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, जबकि वाटर पानी को इसे हाथ में नहीं उठा सकते हैं, है नहीं। जितना बर्फ खूब बड़ा करे उठा लोगे ना हाथ में, पानी नहीं उठा पाओगे जल्दी से। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसलिए वे दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। इसलिए वे दोनों अलग अलग सब्सटेंस, मतलब देख रहे हो जो सब्सटेंस, मतलब जो चीज़ देख सकते हो टच कर सकते हो क्या होता है? सब्सटेंस होता है। हिंदी में होता है पदार्थ। जो चीज़ दिखाई दे रहा हम लोग क्या सब्सटेंस है, ईंटा पत्थर सब क्या है? सब्सटेंस है, सब चीज़ सब्सटेंस है। तो कह रहा है कि पानी और बर्फ दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, वाटर और आइस दोनों अलग अलग हैं। कौन कह रहा है? थीरो। नो नहीं, भाई क्या कह रही है? आवी क्या कह रही? नहीं। दीज आर द सेम सब्सटेंसेज, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है, आइस और वाटर दोनों सेम हैं। अब आ जाओ नीचे। आवी हैज ए काउंटर व्यू टू थीरो, काउंटर व्यू, व्यू मतलब होता है विचार, काउंटर व्यू मतलब विरोध विचार, उल्टा, कोई कुछ कह रहा है उसका उल्टा। समझ गए। आवी है जो काउंटर व्यू टू थीरो, आवी का जो विचार है वह थीरो से क्या है? पूरा एकदम अलग। काउंटर व्यू मतलब अलग, व्यू मतलब होता है विचार, काउंटर व्यू मतलब अलग विचार। तुम जो बात कर रहे हो उसका उल्टा, है कि नहीं। जो तुम बोले उसका कोई उल्टा बोल रहा है तो क्या कर रहा है? यानी काउंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? काउंटर व्यू कर रहा है। समझ गई बात। उल्टा बोल रहा है, विरोधाभास हिंदी में कहा जाता है, विरोधाभास, जो बोलेगा उसका उल्टा। समझे। जैसे तुम्हारे घर पे कोई बोला चले जाओ स्कूल, तो कहो नहीं जाएंगे आज, तो तुम क्या कर रहे हो? काउंटर व्यू। क्या कर रहे हो? काउंटर व्यू। समझिए। आगे चलो। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते, तुम लोग क्या सोच रहे हो?
और वाई, और क्यों सोच रहे हो? दोनों एक है कि अलग अलग है तो दोनों एक है, लेकिन उनका स्टेट अलग है, एक का सॉलिड है एक का लिक्विड है, वही सब बताएगा। वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर, रावी क्या बोल रही है? वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। अगर हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पानी रख दें एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, और कुछ बाद में अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या होता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है? आइस में। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में अगर हम लोग पानी रख देते हैं, फिर इसके बाद कुछ समय बाद उसको चेक करते हैं, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में हो जाता कि नहीं? तो वही बोल रही है अभी। यस, आई थीरो बोला यस, आई नो, मैं जानता हूँ। व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर, जब फ्रीजर में पानी छोड़ दिया जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, यह आइस में बदल जाता है। लेकिन प्रोबेबली समथिंग गेट्स ऐड टू द आइस इन द फ्रीजर, लेकिन शायद, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है फ्रीजर में कुछ पानी में जोड़ दिया जाता हो तब बर्फ बनता हो। तो सोच रहा है कि नहीं? प्रोबेबली समथिंग गेट एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर, ऐसा लगता है कि फ्रीजर में क्या होता है, कुछ जुड़ जाता है, आइस में कुछ जोड़ दिया जाता, तभी पानी में कुछ जोड़ देते तभी आइस बनता है, इसे थोड़ा ना बन जाता है। ये बोल रहा है कि नहीं? ये नहीं बोल रहा है, देखो। प्रोबेबली, बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर, लेकिन फ्रीजर में आइस में कुछ और जुड़ जाता है, कुछ आइस में और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? डू यू थिंक थीरो इज राइट, क्या आप सोचते हैं थीरो सही है? हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप कैसे पाएंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे कि थीरो सही है कि गलत है? क्या जोड़ता है? ठंडा कर देता है कि नहीं? कुछ थोड़ा जोड़ देता है। आगे आ जाओ। एक्टिविटी अब दे दिया है 8.1 एक्टिविटी 8.1 लेट अस ऑब्जर्व, आइए हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, कोई चीज़ ध्यान से देखना। पुट एन आइस क्यूब इन ए कप, क्यूब मतलब क्या होता है? जिसमें हाइट रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रिथ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें रहेगी, क्यूब समान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी समान, उसको क्या बोलोगे? क्यूब। समझिए, उसको क्या बोलोगे? क्यूब। लेंथ, हाइट और ब्रिथ जिसकी इक्वल होती है उसको क्या बोला जाता है? क्यूब। दो चीज़ होता है, क्यूब और क्यूबॉइड। हिंदी में कहा जाता है घन और घनाभ। हिंदी में क्या बोला जाता है? घन और घनाभ। जिसे याद देखो क्या है, जैसे बुक तुम्हारी, या मोटी वाली बुक, मोटी वाली बुक क्या है? क्यूबॉइड है। मोटी वाली बुक क्या है? क्यूबॉइड। अगर सब इसका इक्वल रहता, लेंथ हाइट ब्रिथ अगर इक्वल आती तो क्या हो जाती? क्यूब। लेंथ हाइट ब्रिथ इक्वल रहेगी तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। कोई रूम है जिसका लंबाई भी सेम है, ऊंचाई भी, मान लो कोई रूम है 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा है और 10 मीटर लंबा भी है, तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। सब चीज़ समान रहेगी तो क्या हो जाएगा? लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ अगर समान रहेगी तो क्यूब, अगर समान नहीं रहेगी तो क्यूबॉइड। समझिए, क्यूब और क्यूबॉइड मैथ में पढ़ोगे इसको, क्यूब और क्यूबॉइड। घन और घनाभ, वर्ग, आयत नाम सुनी हो, त्रिभुज, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, यह सब होता है, ठीक ना? आगे आ जाओ। लीव इट ऑन द टेबल, इसको टेबल पे छोड़ दीजिए, इसको टेबल पे छोड़ दीजिए। एंड ऑब्जर्व, और उसको देखिए। आइस लीजिए, उसको एक कप में रख के टेबल पे छोड़ दीजिए और उसको देखिए। आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस किस में बदल जाएगा? वाटर में बदल जाएगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आइस और वाटर दोनों सेम ही चीज़ है? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस, आइस और वाटर एक ही सब्सटेंस का दो डिफरेंट फॉर्म है। सब्सटेंस एक है, सब्सटेंस एक ही है, उसका डिफरेंट फॉर्म है। दीज फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड स्टेट्स, इसी फॉर्म को क्या बोला जाता है? स्टेट्स। इसी फॉर्म को क्या बोलते हो? स्टेट्स बोलते हो। एक ठे आइस हो गया, एक ठे वाटर हो गया, एक ठे और आएगा अभी वेपर। वेपर मतलब पानी जब उड़ जाता है, समझ गया? स्टेट्स। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर सो मेनी डिफरेंस इन देयर बिहेवियर,
ये डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, वाटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वह डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर दिखाती हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। वाटर फ्लो, पानी बहता है, बट आइस डज नॉट, लेकिन आइस नहीं फ्लो होता है। वाटर स्प्लैशेज बट आइस डज नॉट, वाटर स्प्लैश हो जाता है, अगर उसको गिराओगे तो फैल जाता है। स्प्लैश मतलब अगर उड़ेलेंगे तो फैल जाएगा, है कि नहीं, पूरा एकदम फैल न जाता है उड़ेलने पे। पानी ज़मीन पे उड़ेल दो, स्प्लैश कर दो। बट आइस डज नॉट, लेकिन आइस नहीं स्प्लैश होता है। अब आ जाओ, यहीं ख़त्म कर देना है, अब नेक्स्ट डे आगे शुरू करेंगे।